वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। ये हमारा लहंगा लुक है और ये हमारी चुन्नी है और ये ब्लाउज़ दिया हुआ है लहंगे का। यहाँ पे फ्रंट ये ब्लाउज़ है जिसमें हमारा पान गला बना है और बैक साइड है गोल गला बना हुआ है। इसके साथ हम साटन लगाने वाले हैं और उसके बाद लाइनिंग लगाएंगे। तो लाइनिंग हम बस बॉडी में लगाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने लाइनिंग ले ली है। ये हमारा लटकन है जो हम ब्लाउज़ में लगाएंगे और लहंगे में लगाने वाले हैं। ये लटकन हम ब्लाउज़ में लगाएंगे और ये हम लहंगे में लगाएंगे। तो यहाँ 2 लटकन यूज़ कर रहे हैं ब्लाउज़ लहंगे के लिए और ये डोरी है ब्लाउज़ के लिए। और ये लेस लगाएंगे हम स्लीव में, कमर में यूज़ करेंगे लेस। ये रहा कमर के पास हम इस तरीके से अटैच करेंगे अंडरग्राउंड। तो ये हमारा फैब्रिक है लहंगे के लिए यूज़ करने वाला। लाइनिंग इक्वल हमने फोल्ड करके ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लाइनिंग ले रखे हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ब्रेस्ट 35 है, तो 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आएगा और 2.5 इंच प्लस करते हुए ये हमने ब्रेस्ट का फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पे अब हम लंबाई लेंगे। सबसे पहले तो बैक पल्ले को कटिंग करने के लिए लंबाई हमारी 14 है तो 15 लेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे, बॉर्डर है पीछे इसलिए 1 इंच ले रहे हैं, सिल के पलट देंगे। तो हमें लेंथ में 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। अब यहाँ से तीरा लेंगे, ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग तीरा लेते हैं। तो हम 5.5 ले रहे हैं। 35 है ब्रेस्ट, नीचे से भी 5.5 ले लेना है और आर्मोल की लंबाई हम 6.5 लेंगे। प्ले साइड से भी 6.5 पे निशान लगाना है। ये हमारा मुंडे का निशान लग गया। अब यहीं से हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। 9.25 ब्रेस्ट का चौथा करके निशान लगाना है 9.25 और 2 इंच मार्जिन। नीचे कमर पे भी हमें 9.25 पे निशान लगाना है। कमर में डॉट डल जाएगा तो कमर का आ जाता है यहाँ हमारा मेजरमेंट। अब 2 इंच मार्जिन, निशान को भी हमें मिला देना है और ये मार्जिन भी मिला देंगे। हमने ब्रेस्ट और कमर सेम लिया है क्योंकि डॉट डालेंगे यहाँ पे तो कमर का हमारा माप आ जाता है, इसलिए हमने सेम लिया है। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे 2 इंच पे। बैक साइड है इसलिए बाहर की तरफ निकालते हुए गोलाई देंगे। इस तरीके से हमें गोलाई देना है। यहाँ पे हम गले का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि गला बना हुआ है ब्लाउज के पट्टे में, बैक गोल गला बना हुआ है। ये रहा बैक गला गोल बना हुआ है तो हम इसे भी सिल के पलटेंगे, इसलिए गले की कटिंग नहीं करेंगे। अब हम बैक फ्रंट पार्ट के लिए भी 2 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट वाला बनाने वाले हैं और पीछे हुक करेंगे तो 1 इंच स्टिचिंग के लिए और 1 इंच नीचे से सिल के पलटने के लिए। तो हमें 14 लंबाई है तो 15 16 चाहिए, तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में भी तीरा 5.5 लेंगे और आर्मोल 6.5 लेंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों में सेम लेते हैं तीरा और आर्मोल। इस तरीके से निशान लगाना है ओपन साइड 6.5 इंच पे।
अब फ्रंट पार्ट में भी हमें ब्रेस्ट का चौथा और ½ इंच प्लस करना है, क्योंकि इसमें डॉट भी डालेंगे, इसलिए ½ इंच प्लस करते हैं। तो 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। नीचे कमर पे भी हमें 9.25 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन। निशान को भी हम मिला देंगे। अब आर्महोल की गोलाई देंगे 1.25 इंच पे। फ्रंट पार्ट में हम अंदर की तरफ से गोलाई देंगे इस तरीके से। इसमें भी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, गला बना हुआ है मेन फैब्रिक पे। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हम यहाँ से लेंगे हमें 4 इंच बेल्ट रेडी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हम 5 इंच ले रहे हैं फ्रंट। और ले साइड हम 4 इंच लेंगे, 1 इंच डाउन करते हैं। अब इस निशान को हम तिरछा मिला देंगे। यहाँ हमें बेल्ट ओपन नहीं करना है, बैक साइड हमें हुक रखना है। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। पहले ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग 3.25 पे हम डॉट का निशान लगा रहे हैं और लेंथ 14 है। यहाँ से हम ऊपर से हम 10 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे और वन साइड से 3.25 इंच। आर्महोल के साइड से 3.25 इंच तक डॉट का निशान लगाएंगे लंबाई। एक हम साइड का डॉट निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें 3 डॉट का निशान लगाना है। ये फ्रंट डॉट नहीं डलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम बेल्ट रेडी कर रहे हैं, इसलिए फ्रंट डॉट हमें नहीं डालना है। इसमें 3 ही डॉट डलेंगे। अब यहाँ से बेल्ट हम डाउन करेंगे 1 इंच। इस तरीके से हमें बेल्ट को डाउन करना है। बेल्ट में से एक्स्ट्रा निकालेंगे, ये इतना एक्स्ट्रा निकलेगा, ½ इंच बेल्ट में से एक्स्ट्रा निकलेगा। ये कटिंग होके एक्स्ट्रा निकल जाएगा ½ इंच। ये इस तरीके से निशान लगेगा फ्रंट बेल्ट वाला। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये अस्तर की कटिंग हो गई। अब इसको रख के हम साटन की कटिंग कर लेंगे। पहले बेल्ट अभी कटिंग नहीं करेंगे, बेल्ट हम तीनों पार्ट का एक साथ कटिंग करेंगे। अब हम इसको रख के साटन की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव में हम लाइनिंग नहीं लगा रहे, इसलिए स्लीव की कटिंग नहीं कर रहे हैं, साटन में कटिंग करेंगे स्लीव की। ये रहा ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमने लाइनिंग कटिंग किया है, इसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक फोल्ड कर दिया यहाँ साटन का, उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना है, एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना। तो ये इक्वल हमने रख लिया। इसी तरीके से अब सेम कटिंग कर देंगे। ये इक्वल हमने कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे साटन फैब्रिक में। तो स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। पार्ट की कटिंग तो हो गई हमारी, फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे लहंगे की। कटिंग करने के लिए लंबाई
हमारी 9 है, 1 इंच प्लस करेंगे, बॉर्डर वाला है इसलिए 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करेंगे। 10 इंच पे लंबाई और हमारा आर्म होल है 15, तो हमें 17-18 इंच यहाँ से लेना है मार्जिन के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे हमने डबल ले लिया है लंबाई और एक बार हम इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। ये हमारी दोनों स्लीव कटिंग हो जाएगी एक साथ। हमारा आर्मोल आ रहा है, यहाँ से चेक कर लेना है। अब लंबाई का निशान लगाते हुए दोनों तरफ हम निशान लगाएंगे 10 इंच, और इस साइड भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ से 2.5 इंच डाउन करना है खुले साइड से। ओपन साइड यहाँ से 2.5 इंच डाउन करेंगे स्लीव में शेप देने के लिए। इस तरीके से हमें शेप देना है। ये हमारी बाहर का शेप है स्लीव के, और ये अंदर वाली गहराई है। हमारा आर्मोल जितना है उसका 7.5 और मार्जिन 2 इंच। और हमारी गोलाई है स्लीव के 10 इंच, 2 इंच मार्जिन लेंगे। ये हमारा मार्जिन है और ये हमारा फिटिंग का निशान है, इसी पे हम फिटिंग लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले ऊपर वाले साइड की कटिंग करनी है स्लीव की। अब हमें ओपन करना है और एक साइड गहराई देनी है। इस दोनों स्लीव ओपन कर देंगे बीच में से कट करके। क्रॉस का निशान लगा देंगे, सीधा उल्टा पता चल जाएगा। ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे बैक पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल डिजाइन पे फोल्ड करना है गले को। ये रहा इस तरीके से। यहाँ पे डिजाइन इक्वल फोल्ड हो गया है। अब लंबाई में 1 इंच प्लस आधा इंच प्लस करेंगे, तो गले की लेंथ हमारी है 10 इंच रेडी रखनी है। आधा इंच प्लस करेंगे कंधा ज्वाइंट करने के लिए 10.5 इंच। 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये पूरा लंबाई आ जा रहा है गले का। अब यहीं से हम लाइनिंग रखेंगे, फिर कटिंग करेंगे। तो हमने साटन को हटा दिया है, ओनली लाइनिंग रखेंगे इक्वल। इसे इक्वल रखते हुए साइड से मिला के, और फिर हम सेम कटिंग कर देंगे इसकी। इस तरीके से हमें सेम कटिंग कर लेनी है। अब सिल के हम ऊपर से लेस लगाएंगे। ये जो हमारा बॉर्डर दिया हुआ है इसे हम आधा इंच रखते हुए कटिंग कर लेंगे इक्वल करके। हाफ इंच रखते हुए कट करेंगे इसको।
से कटिंग करना है। इसको हम फोल्ड करके, ऊपर से भी फोल्ड करके तब लहंगे पे लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिल के ऊपर लाना है, इस तरीके से लगाएंगे फोल्ड करके, और यहाँ से भी हम फोल्ड करके तब इसके ऊपर अटैच करेंगे बैक पार्ट में। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए भी इक्वल फोल्ड कर लिया है नेक को, डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए। अब लंबाई यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, 8 इंच हमें चाहिए, 7.5 रेडी करना है, 8 इंच। यहाँ भी इक्वल आ रहा है गला हमें जितना चाहिए। अब यहीं से हम रखते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ से हम लाइनिंग रखेंगे, उसके बाद हमें इसमें पहले बेल्ट से कटिंग करते हुए कटिंग करना है। ऊपर वाले साइड निशान पे कटिंग करनी है। सब फ्रंट पार्ट की हमें कटिंग करनी है। यहाँ भी हम गला सिल के पलटेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए पहले हम बेल्ट की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। और इस बॉर्डर को इक्वल मिलाते हुए कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ इक्वल रखते हुए हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। ये हो गई हमारे बेल्ट की कटिंग। इसके बीचों बीच हमें पाइपिंग लगानी है बेल्ट ज्वाइन करते टाइम। इस तरीके से कटिंग हुई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे और इसी को रखते हुए इन बेल्ट को हम साटन की भी कटिंग कर लेंगे। ये बीच वाला पार्ट रह गया है, इसको रखते हुए हम सेम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो गई और बैक पार्ट की भी कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हम स्लीव निकालते हैं साइड से। हमें स्लीव की कटिंग के लिए दोनों स्लीव का डिजाइन मैच करते हुए एक साथ कटिंग कर लेना है। यहाँ इक्वल डिजाइन मिलाएंगे। यहाँ पे ये इक्वल हमने मिला दिया डिजाइन। अब इसको सेंटर में रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इक्वल आ रहा है, बिल्कुल कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ और हमारा डिजाइन पे डिजाइन भी आ गया है। इस तरीके से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। ये लहंगे का ब्लाउज इस तरीके से कटिंग होगा। अब हमें सेम कटिंग कर लेनी है क्योंकि हमने स्लीव में गहराई दे रखी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ये हमारे स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई, दोनों स्लीव कट किया और डिजाइन भी कंप्लीट आया है। अब हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट जॉइंट करने में पाइपिंग यूज करने वाले हैं। इस कलर का, गाजरी कलर का पाइपिंग लगाएंगे और हम बेल्ट भी रेडी करने वाले हैं। ये साइड में ब्लाउज के पीस में से ही इतना हमारा फैब्रिक ये बचा हुआ है, एक्स्ट्रा दिए थे, जॉइंट किया हुआ था, ये इतना बचा हुआ है। इससे हम बेल्ट रेडी करेंगे, ब्लाउज के साथ बेल्ट, और उसके चारों साइड हम गाजरी कलर की पाइपिंग लगाएंगे। इसमें हम बेल्ट बनाएंगे। अकॉर्डिंग बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं और जितनी चौड़ी हमें बेल्ट रखनी है उस अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने पूरी कटिंग दिखा दी। ये हमारी फुल कंप्लीट कटिंग हो गई, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, और ये स्लीव कटिंग, और ये बेल्ट के लिए इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग होती है लहंगे वाले।